हेलो दोस्तों, जैसे कि तुम्हें पता है कि बिग बॉस का सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड एपिसोड फाइनली आ चुका है। लेकिन उससे पहले मैं इस एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर करना चाहूँगा। तुम भूल गए, मैं तुम्हारे पार्सल्स खरीदे हैं मैंने। तुम्हारे लिए पार्सल्स लेके आया हूँ। बिग बॉस के सेट पे छोड़ना, तुम्हें लेके आना। जब तुम मास्क लगा के अंदर जा रही थी, तुम बोल रही थी मेरे को कि बाबू हम बाहर आके ज़रूर घूमने जाएंगे। तुमने तुमने मेरे को बोला था कि हम लोग घूमने जाएंगे। तुमने मेरे को बोला था कि हम बाहर जाएंगे। और तुम बोल रही थी कि तुम्हें सेट से छोड़ के आना, सेट से लेके आना, तुम्हारे लिए केयर करना, तुम्हारे वॉइस मैसेजेस, तुम्हारी फ़ोटोज़। मतलब तुम उन सारी बातों को डिनाई कर रही हो। अरे भाई 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 भाई, अभी क्या ही बोलूँ मैं, क्या ना बोलूँ ऐसा कि। लेकिन ऑडियंस, सिंपल बात है, देखो ऑडियंस बैठ के देखोगे मज़ा तो आएगा। जितना वादा मज़ा तो आया देखो देखने में। लेकिन एक बारी के लिए सीरियसली होना, सीरियस नोट, कि मुझे अभिषेक के लिए काफ़ी बुरा लगा। अब चाहे तुम बोलो ये स्क्रिप्टेड है बाहर से, गाइस कुछ लोगों की तरफ से स्क्रिप्टेड है, कुछ लोगों की तरफ से नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, जैसे कि समर्थ ने एक बहुत मेन चीज़ बोली थी इसके अंदर, कि आर्टिस्ट की मर्जी होती है कि वो अपने आप को सिंगल बताए या ना बताए। हर एक आर्टिस्ट की मर्जी होती है। कोई भी आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको सीधा ये नहीं बता देता, वो बहुत सोच समझ के बताता है कि वो सिंगल है कि नहीं। तो उस पुराने इंटरव्यू पे नहीं जाते। बिग बॉस वालों ने कुछ सोच समझ के लाया होगा, और साथ साथ में ये भी देखा होगा कि हाँ सच्ची में बॉयफ्रेंड है कि नहीं। लेकिन उससे पहले मैं एक्टिंग तो करूँगा ही करूँगा, क्योंकि मेरे को पसंद है यार एक्टिंग करनी, मतलब क्या ही बढ़िया। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, कि यार अभिषेक के लिए मुझे सच्ची में बुरा लगा जब अभिषेक रोया। लेकिन हाँ, तुम्हें बोल रहा होगा यार चलो मजाक कर लिया, लेकिन मैं चलो सच्ची में, लेकिन अभिषेक रोया, मेरे को काफ़ी बुरा लगा उस चीज़ के लिए। लेकिन मैं मेन चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ईशा, आपके अंदर 1% दिमाग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चालू हो तो कुछ ज़्यादा ही चालू हो, आप चालू बढ़ गई। लेकिन बिग बॉस वालों ने तुम्हारी गेम तुम्हारे पे डाल दी। तुम्हें लग रहा था कि ये एक कार्टून चल रहा है यहाँ पे, जो साफ साफ यहाँ से मैं प्यार से बात करके करके निकल जूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिग बॉस वालों ने पैसे दिए, तुम्हारी कच्चा चिट्टा खोल के आते हैं वो बाहर से। और ये चीज़ तो है ही। और जितना हमें देखने को मिला कि यार ईशा समझ रही थी कि हाँ ये बच्चों की गेम चल रही है, मैं सीधा नर्सरी से सीधा उडारिया के सेट, उडारिया सेट से द बिग बॉस। और जितना मेरे को लगा कि काफ़ी उसको लग रहा हो कि नहीं पीछे पीछे से निकल जाएगा, मेरे को सबको बताना भी नहीं पड़ेगा कि कौन किसका बॉयफ्रेंड है, कौन किसका बॉयफ्रेंड नहीं है। पैसे मिल रहे हैं तो अभिषेक के साथ काम कर लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। बिग बॉस के घर में चली जाती हूँ, पैसा तो पैसा है, फेम भी फेम है। लेकिन आई एम सॉरी, यू आर डम, मेरे हिसाब से तो। और मैं सीधा मुँह पे बोलूँगा, अगर ईशा ऐसी लड़कियां हैं तो सीरियसली मेरा तो विश्वास उठ चुका है एक बारी के लिए। चाहे वो समझदार है, चाहे वो नहीं समझदार है, चाहे वो बहुत चालू है, या चाहे उसके अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है, या फिर वो कुछ ज़्यादा ही समझदार है कि मैं ऐसा करूँगी तो मुझे फेम मिलेगा। लेकिन ऐसी लड़कियाँ सीरियसली आई हेट, सिंपल बात है, सीरियसली आई हेट। क्योंकि यार एक एग्जाम्पल सेट होता है कि हर जगह आजकल इक्वालिटी इक्वालिटी की बात चल रही है, और साथ साथ में हमेशा ज़्यादातर अब देखने को मिल रहा है कि लड़कियां ही धोखा देती है। इस बारे में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसके अंदर फिर क्लैश स्टार्ट हो जाएंगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं कुछ सही बोल रहा हूँ, तो बोलेंगे कि इसने ऐसा बोल दिया, इसने वैसा बोल दिया। तो इसकी वजह से मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन ईशा जैसी लड़कियाँ अगर एग्जिस्ट करती हैं तो प्लीज़ मेरी तरफ से तो बिग नो है। अगर कोई है उनकी लड़की तरफ, लड़का उनकी तरफ है, तो मेरे को समझा दो पहले। मेरे को समझा दो कि तुम्हारा चक्कर क्या है। तुमने एक से तोड़ा, तुम 3 महीने बाद किसी और से कमिटेड हो गए, चलो मान लिया। और तुमने उसको भी फ्रंट लाइन में रख रखा है कि नहीं नहीं वो बेचारा तुम्हारे रीलें देख रहा है, वो वहाँ पे तू है कहाँ, गाने सुन रहा है, सब वगैरह। तो ये तो बहुत गलत बात है ना यार, कि तुम फालतू का वो कर रहे हो, कि बहुत ज़्यादा गलत बात है कि तुम उसको लटका के रख रहे हो। उसको भी तो मूव ऑन करने दो ना। फिर बीच में जब तुमने शो के अंदर दिखाने की चालू कर दी, और मेरे को काफ़ी गलत लगा है ये, सीरियसली बहुत ज़्यादा गलत लगा। लेकिन जो भी कहो, अगर तुम बेनिफिट ऑफ डाउट अगर तुम्हें दे दूँ मैं, तो अगर तुम कहना चाहो, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ईशा इज़ अ किड। अगर वो 19 साल की है तो 19 साल में उसमें भी थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि कैसे लड़का नहीं। जिसके अंदर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ईशा बोल रही है कि सबको पता था, सबको पता, उडारिया के सेट का सबको पता है। साला उडारिया के सेट पे हुआ क्या था, मुझे पहले ये जानना है। उडारिया के सेट पे हुआ क्या था, मेरे को बस ये बता दो। मेरे को ऐसा लग रहा है इस बिग बॉस से ज़्यादा तो, अगर ये एपिसोड किससे देखा और किसी को उडारिया के सेट देख रहा हो, तो उडारिया के सेट से, सीरियल से बढ़िया जो एपिसोड आ रहे थे उडारिया के, उससे बढ़िया तो सेट पे चल रहा था काम सारा का सारा। कि क्या मस्ती चल रही होगी, क्या ही वो चल रहा होगा। मतलब हुआ क्या उडारिया के सेट पे जो इतना सब कुछ भसड़ मची है पूरी की पूरी। बिग बॉस वालों ने सीधा ठा लिया ईशा और अभिषेक को, अब ढूंढ के सीधा समर्थ को भी ले आए हैं एकदम साथ में। और जो मेरे को लगा कि हाँ भाई बहुत गलत चीज़ हुआ समर्थ के साथ भी, अभिषेक के साथ सीरियसली गलत हुआ। लेकिन आते आते ऐसे मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, हमारे समर्थ चिंटू जी
चिंटू जी, चिंटू जी, चिंटू जी। देखो मैंने नाम रख दिया है, समर्थ का नाम है हमारे चिंटू, जो वो उसको बुला रही थी रात को जब वहाँ पे चिंटू सुन लेना। और मैंने अभिषेक का नाम रख दिया पिंटू। और सिंपल बात है गाइस कि हमें वो देखने को मिल रहा है कि चिंटू हमारा आया था साफ साफ एकदम चौड़ में बन के ऋतिक रोशन की, हाँ ये तो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, गले लगाएगी, जैसे कि मुनावर बोल रहा था। लेकिन मैं भी बोलना चाहूँ, गले लगाएगी, आए हाय मेरा बॉयफ्रेंड आया है, अरे वाह 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 वाह। लेकिन वहाँ पे हमें देखने को क्या मिला, ईशा तू क्या बोल के आया है मेरे बारे में, तू क्या बोल के आया है हमारे बारे में, मैं तेरे को देख के बहुत खुश हुई लेकिन तू बोल के क्या आया है मेरे बारे में, तू समझ तो सही तू क्या बोल के आया है। अबे जो सच है वही बोल के आया है, तूने एक्सेप्ट भी तो करा बाद में, नहीं करा क्या एक्सेप्ट, करा ना। तो मेन चीज़ तो यही है, तूने एक्सेप्ट भी कर लिया, ऊपर से तू बोल रही है तू क्या बोल के आया क्या बोल के नहीं आया। और भाई हमारे जो सिंपल बात है, हमारे जो अभिषेक भाई हमारे पिंटू जी, वो तो ये सोच के आए थे कि यार अब तो मैं एक गेम का अब तो बिल्कुल हीरो बन चुका हूँ कि हाँ आऊँगा, इसको दोबारा पाके लेके चले जाऊँगा, इससे दोबारा सेटिंग करके चल जाऊँगा, इसको अपनी दोबारा गर्लफ्रेंड बना लूँगा, बढ़िया ही बढ़िया हो जाएगा। तो बिग बॉस लाते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री और वो होता है समर्थ। जितना मेरे को बढ़िया लगा कि हाँ बढ़िया बढ़िया सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जिसके अंदर मेरे को एक चीज़ काफ़ी बेकार लगे कि हाँ ईशा को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था पहले ही, चाहे वो बच्ची थी चाहे वो बच्ची नहीं थी, इतना मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ को। अगर बेनिफिट ऑफ डाउट तो मैं लेना है कि वो बच्चे की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो मेरे हिसाब से उसको एक्सेप्ट पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर तेरे बॉयफ्रेंड आए तो तेरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तू जानबूझ के वो झूठ बोल ही क्यों थी, जब तेरे को पता है बाहर सच है वो चीज़, तो उस बारे में झूठ बोलना ही क्यों। पहली बात तो मुझे यही समझ नहीं आती, सिंपल बात थी। और उसके बाद हमारा समर्थ जितना कुछ बोल रहा था फालतू की एक्टिंग, मेरी सच्ची मोहब्बत को तुमने यहाँ ठुकरा दिया वगैरह वगैरह, ऐसा लग रहा था उडारिया के सेट से ही उतर के अभी तक आया नहीं है, उडारिया के सेट में ही जी रहा है कि भाई वहीं का वहीं बात चल रही है मेरी, तो और कुछ चल नहीं रही। और सिंपल सी बात है, जितना हमें देखने को मिला कि समर्थ भी ओवर एक्टिंग कर रहा था, जिसके अंदर हमारी दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री, जिसका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, तुम नाम कमेंट में लिख देना अगर नाम याद आ रहा होगा तो तुम्हें, वही बोल रही थी कि तुम किसी पे परफेक्ट एलिगेशंस लगा रहे हो, ऐसे मत करो, जिसके अंदर मेरे को लगा कि अभिषेक ने एक्सेप्ट करी। अगर आगे जाकर उन पर बात होगी उसके बारे में कुछ बात नहीं करूँगा, चाय वाली कार वाली, जितना मुझे लगता है उसके बारे में अभी बात नहीं होगी, जब उस चीज़ में मुद्दा उठेगा तो ही बात होगी। नहीं तो मैं किसी की पर्सनल लाइफ क्यों खोलूँ यहाँ पे। अगर पर्सनल लाइफ खुल रही है तो अगर जो बात हो रही है, जो बात नोट टू नोट हो रही है, जिस बात पे लोग एग्री कर रहे हैं, मैं उस पर बात करूँगा। जैसे हमें ईशा को देखने को मिल जाता है कि ईशा पहले 15 मिनट पहले क्या बोलती है, नहीं मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, इसका मत तू मेरे लिए पार्सल लेके आया, पार्सल खरीद के लेके आया, तो मुझे बिग बॉस के सेट पे छोड़ा, मैंने तेरे को बोला बाहर घूमने जाएंगे, हम आउटिंग कर लेंगे, तो आउटिंग करने गए हैं, आउटिंग करेंगे जाके, इसका मतलब ये तो नहीं है तू मेरा बॉयफ्रेंड हो गया। जितना मेरे को लगा कि हाँ ईशा बोल रही है, लेकिन आगे जाके क्या ही पलटी है, क्या ही पलटी। अरे पलटी चल छोड़, चलो उसने एक्सेप्ट कर लिया, चलो अब मैं उसके बारे में भी थोड़ा बोल देता हूँ, चलो एक बारी के लिए कि हाँ चलो शी इज़ अ किड, लेकिन मेरी भी तो उसकी जितनी उम्र है, मतलब सेम आसपास ही है। उसके बारे में जितना मुझे लग रहा है कि यार फिर तो मैं ज़्यादा मैच्योर हूँ ना, कितना मैच्योर हूँ मैं भाई, बहुत सही है, चलो जैसा भी है अच्छी बात है। जितना मेरे को देखने को मिला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और साथ साथ में जो मेरे को अभिषेक भाई के लिए बुरा लगा, जिसके अंदर ये फालतू का जाके समर्थ उसको चेक कर रहा है बाद में कि सोया कि नहीं, अबे तो क्यों दे रहा है भाव जब तेरे को भाव देना ही नहीं था, सिंपल बात तो ये, क्यों दे रहा है भाव फिर जाके उसके अंदर। जितना मेरे को देखने को मिला, फिर हमें देखने को मिली मुनावर की कॉमेडी, जिसके अंदर मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा कि एक दिन बिग बॉस ही आए कहीं बन के, मज़ा ही आ जाएगा। हाँ किसने वो नॉमिनेट, तूने मेरे को नॉमिनेट किया, वो तो बोले नहीं मैंने तेरे को नहीं किया, बिग बॉस वाले ऊपर से, अरे इसने ही नॉमिनेट किया है, इसने ही नॉमिनेट किया है तेरे को, बल्कि काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को, ये चीज़ काफ़ी सही लगी। और जिसके अंदर हमें देखने को मिल गया कि ईशा और हमारे समर जी मान चुके हैं, दोनों साइड में कटलिंग स्टार्ट हो गई है दोनों की, जितना लाइव फीड में भी मुझे दिखा, और जितना मैं कहूँ दे आर सीरियसली इरिटेटिंग, जितना मेरे को लगा, मेरे को नहीं पसंद आया कसम से कि हाँ जब वहाँ पे शायरी हो रही थी उस बारे में, तो तू फालतू का उस पर क्यों गई बे, क्या नाम है तेरा समर, तेरा बॉयफ्रेंड नया बॉयफ्रेंड नहीं सॉरी पुराना ही, लेकिन तुझे एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रही थी, चलो छोड़ो बात करते हो इस बारे में, नहीं तो मैं ताने मारता रहूँगा, क्योंकि यार मेरे लिए तो बहुत डिस्टर्बिंग थी ये चीज़ कि तुम ऐसे मत करो यार, किसी लड़के के साथ या दो लड़कों के साथ भी ऐसे मत करो, दोनों का क्यों काट रही हो तुम, मेन चीज़ तो यही है, दोनों का क्यों काटने लगी हो भाई, तुम समझ जाओ ना क्या पागलपंती चल रही है तुम्हारी यहाँ पे। भाई मैं तो दूर, ऐसा लग रहा है पहले मेरा विश्वास थोड़ा कम था, अब इसको देख के लग रहा है कि अब थोड़ा ना जैसे 10% कम था, 10% नहीं 50% कम था, अब ऐसा लग रहा है कि इसने 75% कर दिया है, और कर दिया है मेरी तरफ से तो, कि नहीं 75% भाई हम तो भाई बस माफ़ करो।
अब जैसा है मेरी ज़िंदगी भाई, जैसा भी है। तो उसके बाद हमें जहाँ पे मुनावर का मजाक मिलता है और उसके देखने के बाद हमें ईशा और समर्थ हमें साथ दिखते हैं, कर्लिंग कुल्डिंग कर रहे होते हैं, कर्लिंग स्टार्ट हो गई होती है। हमारे अभिषेक भाई भी, जो हमारे विक्की भैया, हमारे जगत जननी, जो भी उनका नाम कह सकते हो, उन्होंने जब अभिषेक को समझाया कि तू ओवर हो जा, तू यहाँ पे अपने मोहल्ले में नहीं आई है। यार उसका नाम क्या है, पहले मैं नाम ही देख लूँ ज़रा, क्या नाम है यार उसका। हाँ उसका नाम है यार मनस्वी, भूल गया था नाम, सॉरी। जो उसके फैंस है उसमें लिख देना मनस्वी नाम है उसका कमेंट में। तो उसकी बात अलग है, जितना मेरे को देखने को मिला। और उसके बाद सबसे बढ़िया चीज़ मनस्वी, वो अभिषेक भाई फिर मनस्वी पे निकल पड़े लाइन मारने के लिए। और उसके बाद देखने को मिला कि अभिषेक दोबारा रो रहे हैं वहाँ पे बात करते करते कि नहीं यार वो मेरा बॉयफ्रेंड था, जब ईशा बोल रही थी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब इनकी कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है। बिग बॉस ने इनसे सारा का सारा कंटेंट एक बारी के लिए निकाल लिया है, और अभी हमें जो कंटेंट बिग बॉस बेचेंगे उसके अंदर हमें साफ साफ दिखेगा कि क्या बात होने वाली है, क्या बात नहीं होने वाली। वो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि मुझे भी तो कंटेंट चाहिए ना बनाने के लिए। बाकी उससे पहले, अभी आगे वीडियो में जाने से पहले, तुम लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अगर मन करे तो कर देना, नहीं तो सपोर्ट करो, सिंपल बात है। अपने भाई को आगे बढ़ाओ थोड़ा। फिर हम चलते हैं हमारे सबसे जिसको मैं वेट कर रहा था, कि मेरे को लगा काफ़ी देर का आएगा, लेकिन बहुत कम देर का आया, लेकिन अच्छा था जितना भी आया। जैसे कि हमारे सोहेल सर और अरबाज सर, दोनों पूरा का मुझे ऐसा लग रहा है बिग बॉस ने तो खान फैमिली को ओवरटेक कर लिया है, खान फैमिली ने बिग बॉस को ओवरटेक कर लिया है, तुम कैसे भी समझ सकते हो। जिसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने बोली। पहले जिग्ना जी को बुलाया, जिग्ना जी की इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी कि कुकर क्या है। जिग्ना जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि यहाँ का कुकर थोड़ा अलग है, इसकी वजह से यहाँ पे दाल नहीं गल रही, नहीं तो दाल गल जाती कब की। तो ये बहुत काफ़ी अच्छा जवाब दिया। फिर हमें अनुराग की दोबारा थोड़ी बेइज्जती होती हुई दिखी कि अनुराग को हम दे दे थोड़ा टाइम में, तो वो हम पे क्वेश्चन उठाना शुरू कर देंगे। और साथ साथ में मेरे को काफ़ी चीज़ बढ़िया लगी जब उसने बोला कि अपने पत्ते मैं भी नहीं खोलूँगा, लास्ट में खोलूँगा। तो बाबू भैया ये क्या कर लिया। लेकिन फिर मैं ये अनुराग की चीज़ बढ़िया लगी, मुनावर की चीज़ बढ़िया लगी। मुनावर ने बोला कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम अपने बाद में पत्ते खोलोगे, अगर कोई तुम्हारे पत्ते सारे पहले ही खोल के रख के चले गया, और ये चीज़ तो मेन है। और उसके बाद हमें देखने को मिला कि सारे बोल रहे हैं, वो शर्मा जो हमारे अरबाज सर है और सोहेल सर, उन्होंने बोला मुनावर को कि तुम अपनी शायरियों में रह गई। और जितना मेरे को समझ नहीं आया कि अगर तुम बोल रहे हो तो वो शायरी में रह गया, तो तुम उससे 2 मिनट बाद भी उससे शायरियाँ क्यों करवा रहे हो। ये चीज़ तो मेन है ना। और इसका मैं एक्सप्लेनेशन तुम्हें दे देता हूँ कि वो बंदा परफेक्ट है, तो कुछ ना कुछ कमी तो निकालनी है, क्योंकि उसको भी थोड़ा कंटेंट निकालना है। और हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, जब लाइव फीड में टास्क चल रहा होगा, तो मुनावर का कॉन्फिडेंस सारा बैक है। तो मुनावर के फैन टेंशन मत लो, काफ़ी बढ़िया होने वाला है आगे जाके। मुनावर भाई आगे जाएंगे, इसकी गारंटी है। और सीरियसली बाबू भैया, पिछली वीडियो में भी बोला था कि थोड़ा बाहर आओ, उससे पिछली वीडियो में थोड़ा बाहर आओ, उससे पिछली वीडियो बोला था बाबू भैया थोड़े बाहर आओ, तो आ जाओ ना भाई, करो कुछ, सीरियसली करो। तो चलो मेरी वीडियो तो यही एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आती है तो पहले ही बोल दिया था, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और अगर ज़्यादा प्यार आ रहा हो तो बेल आइकन भी दबा देना। तो बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।